लद्दाख की गलवान घाटी में बढ़ते तनाव और जंग जैसी हालात के बीच रक्षा मंत्री रूस के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री अपने इस 30 दिवसीय दौरे के दौरान रूस से लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और युद्धक टैंकों को तत्काल भारत भेजने का प्रबंध करने को कहेंगे, ताकि ये हथियार बेलगाम चीन पर लगाम कसने में काम आ सके। और इसलिए राजनाथ सिंह रूस से कहेंगे कि वो उन सामानों को पानी के जहाजों से नहीं बल्कि हवाई मार्ग से तत्काल भारत भेजे। इतना नहीं, इस दौरे के दौरान तत्काल महत्वपूर्ण जरूरी पुर्जों और रक्षा उपकरणों के लिए भी रूस को मनाएंगे। इसके साथ ही राजनाथ सिंह शीर्ष रूसी नेतृत्व से भी मिलेंगे और उन्हें लद्दाख मोर्चे की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देंगे, जहां चीनी सेना ने भारतीय सीमाओं पर बड़े पैमाने पर निर्माण किया है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री रूस से वायुसेना के लिए सुखोई 3 MKI, MiG-29, भारतीय नौसेना के लिए MiG-29K और पनडुब्बी के साथ साथ सेना के लिए T-19 युद्धक टैंकों सहित कई महत्वपूर्ण हथियार और उपकरणों को भारत लाने की कोशिश करेंगे। हमारे सूत्रों ने बताया कि उपकरण पहले जहाजों से आने थे, लेकिन समुद्री मार्ग से समय ज्यादा लगने की वजह से भारत चाहता है कि इनको अब हवाई मार्ग से जल्दी भारत भेजा जाए और तुरंत इनकी आपूर्ति की जाए। दरअसल कोरोना वायरस के कारण ये काफी लंबे से वहाँ फंसे हुए हैं। अब रूस के साथ हमारे पुराने संबंधों और समझौतों के आधार पर रक्षा मंत्री चाहते हैं कि रूस इनकी तुरंत आपूर्ति करे और हवाई मार्ग से इन्हें तुरंत भेजे। लेकिन इन सबसे ऊपर राजनाथ सिंह रूसी नेताओं को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को जल्द भारत भेजने का प्रबंध करने को कहेंगे, क्योंकि भारत को इसकी तुरंत जरूरत है। दरअसल इस प्रणाली को अगले साल के अंत तक भारत भेजा जाना था, लेकिन भारत चाहता है कि रूस इसकी तुरंत डिलीवरी करे। इसलिए रूस से इस पर गंभीर चर्चा होगी और इसको जल्द भारत भेजने के रास्ते खोजे जाएंगे। दरअसल भुगतान में देरी की वजह से रूसियों ने वितरण कार्यक्रम स्थगित कर दिया था, लेकिन अब तमाम रुकावटों को चर्चा कर फाइनल कर लिया जाएगा। पिछले दिनों रूस ने कहा था कि कोरोना महामारी की वजह से रूस को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति में कुछ देरी होगी, लेकिन भारत और रूस दोनों ही सभी समझौतों को समय पर अमल में लाने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत अब ये चाहता है कि जल्द से जल्द S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली भारत को मिले, क्योंकि इस समय हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रक्षा मंत्री के रूस पहुंचने से पहले रक्षा मंत्री को तीनों सेनाओं द्वारा एक विस्तृत जानकारी दी गई थी और अपनी आवश्यकताओं से भी अवगत कराया गया था। गौरतलब है कि मिग सीरीज के विमानों के चरणबद्ध तरीके से पुराने होने के बाद अब सुखोई 3 MKI भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार बन गया है। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत को 75 साल होने पर रूस में विक्ट्री परेड निकाली जा रही है, जो पहले कोरोना वायरस के प्रसार की वजह से टाल दी गई थी। दरअसल ये परेड मई महीने में निकाली जानी थी, लेकिन तब कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। इस परेड में शामिल होने के लिए भारत की तीनों सेनाओं के 75 सदस्य पहले ही रूस पहुंच चुके हैं। परेड में रूस और अन्य देशों की सेनाओं के साथ साथ भारतीय सेना के जवान भी हिस्सा लेंगे। विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने वाली भारतीय टुकड़ी का वीर सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के बड़े रैंक के अधिकारी नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान कई देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिनका स्वागत विदेश मंत्री रूस करेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में चीन के प्रतिनिधि और वहाँ के मंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन उनसे राजनाथ सिंह की मुलाकात की कोई योजना नहीं है। हमारा मकसद तो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना है, ताकि चीन का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।